हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर। आज हम लोग 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स यानी कहावतों को सीखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रोवर्ब है, सांच को आँच नहीं, ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट और एग्जामिनेशन। इसका मतलब होता है कि जो सही है, जो सत्य है, वो बाहर आकर ही रहता है और उसे किसी भी टेस्ट और एग्जामिनेशन से डर नहीं लगता है। मतलब सच कभी भी छिपता नहीं है, वो एक न एक दिन ज़रूर बाहर आता है और सभी को पता चलता है। तो सांच को आँच नहीं, ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। और यदि आप सही हैं तो आपको कोई डर नहीं रहेगा किसी का भी सामना करने में। नेक्स्ट है, मौके को हाथ से न जाने दो, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मौका आपको मिले उस मौके को आपको सही ढंग से यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। इसका लिटरल सेंस है कि स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मतलब जब आयरन गर्म होता है तो उसी समय स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब उस पर प्रहार करना चाहिए, जिससे कि वो सही ढंग से अपना रूप ले सके, जो भी आप औजार उससे बनाना चाहते हैं। सेम दूसरे सेंस में कि जब भी आपको जो मौका मिले उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कीजिए, उसको वेस्ट ना होने दीजिए, उसको खाली हाथ न जाने दीजिए। ठीक है, तो मौके को हाथ से न जाने दो। नेक्स्ट है, लक्ष्मी चंचला होती है, रिचेज हैव विंग्स। रिचेज का मतलब लक्ष्मी, मनी, और विंग्स का मतलब पंख। तो जो मनी होता है उसको पंख लगा होता है। इसका दूसरा सेंस ये है कि जो मनी होता है वो क्षण भंगुर होता है, वो एक जगह टिक कर नहीं रहता है। यदि आप उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, उसको सही ढंग से यूज नहीं करते हैं, तो वो आपके पास नहीं टिकेगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि मनी को सही ढंग से यूज करना चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, कभी हथेली पर भी सरसों जमी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम करने में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस खोकर कि आपको सफलता नहीं मिल रही तो आप पेशेंस खोजेंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। कोई भी काम होने में समय लगता है, उसे आप समय दीजिए और अपना काम करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। जिस तरीके से रोम एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ था, उसको बनने में काफ़ी समय लगा था, उसी तरीके से कोई भी काम होने में वक्त लगता है। नेक्स्ट है, आ रहे वक्त के लिए कुछ बचा कर रखो, सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे। तो सेव समथिंग मतलब कुछ बचाओ, और अगेंस्ट रेनी रेनी डे का मतलब होता है बुरे वक्त के लिए। तो हमेशा कहा जाता है कि मनी को सेव करना चाहिए, जिससे कि जब भी आपका बुरा वक्त है, ख़राब समय है, तो वो सेव किया हुआ मनी आपके यूज हो सके। ऐसा नहीं कि जो भी आप अर्न करते हैं या जो भी आपके पास इनकम है उसे आप पूरी तरीके से खर्च करते रहें। आपको सेव करना चाहिए रेनी डे के लिए। उसके बाद है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज का मतलब आत्म प्रशंसा, खुद की प्रशंसा। तो सेल्फ प्रेज कभी भी रिकमेंड नहीं करता है कोई कि आप अपना प्रशंसा खुद ही करते रहें, बल्कि आपकी प्रशंसा जब दूसरे लोग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है और वही रियल प्रशंसा है, ना कि आप अपनी प्रशंसा सिर्फ खुद से करते रहें। ऐसा रिकमेंडेशन कोई भी नहीं करेगा, कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं कहेगा कि आप अपनी प्रशंसा खुद करें, बल्कि आप ऐसा काम करें कि जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें। नेक्स्ट है, पहले आप पीछे बाप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नेचर्स फर्स्ट लॉ। मतलब खुद की रक्षा करना या खुद का बचाव करना प्रकृति का पहला नियम है। मीन्स जब भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर आप भी विपत्ति में हो और बाकी लोग भी, तो पहले आप खुद को बचाएं, उसके बाद बाकी लोगों के बारे में आप सोचें। ये नेचर्स का भी लॉ है, सेल्फ प्रिजर्वेशन इन नेचर्स फर्स्ट लॉ। इसका यही सेंस है, पहले आप पीछे बाप। ठीक है, तो हमेशा अपने रक्षा कीजिए, तभी आप दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। उसके बाद है, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मतलब इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिनिंग ऑल द 6 डेज इन द वीक बट गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। सिनिंग का मतलब पाप करना, मतलब सप्ताह के 6 दिन आप पाप करते हैं और सिर्फ संडे को आप चर्च चले जाते हैं, तो इससे आप साधु नहीं हो जाते, पुजारी नहीं हो जाते हैं, ठीक है, पादरी नहीं हो जाते। मीन्स आप लगातार पाप करते रहें और एक दिन सिर्फ आप पूजा करने लगे या चर्च जाने लगे, तो उससे आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो जाते। सेम उसको हिंदी में बोलते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। उसके बाद है, चोरी के बेर मीठे, स्टोलन एप्पल टेस्टेड स्वीट। मतलब जो चुराया हुआ एप्पल होता है वो ज़्यादा मीठा लगता है। इसका दूसरा सेंस ये है कि जिस चीज़ की मनाही होती है, जो चीज़ इलीगल होता है, उसको करने में बहुत सारे लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टोलन एप्पल टेस्टेड स्वीट, चोरी के बेर मीठे। मीन्स जो गलत है या जिसको मना किया गया करने से, उसी को लोग कर कर ज़्यादा खुश होते हैं बहुत समय। ठीक है, उसके बाद है, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, स्वीप अंडर योर ओन मैट्स। इंग्लिश में स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना होता है, मैट मतलब चटाई होता है। मतलब पहले आप अपने घर के चटाई
के नीचे झाड़ू लगाइए। इसका दूसरा सेंस ये होता है कि किसी की भी बुराई करने से पहले या किसी की भी आलोचना या दूसरे के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करने से पहले आप अपने आप को देखिए कि आप में वो बुराई है या नहीं है और आप में क्या क्या खामियां हैं। ठीक है। समय सब जख्मों का मरहम है, टाइम इज़ ग्रेट हीलर। इसका मतलब होता है कि कोई भी जख्म समय के साथ बढ़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कोई भी दुख दर्द जख्म है तो उसे समय पर छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका यही सेंस है, टाइम इज़ ग्रेट हीलर। ग्रेट हीलर का मतलब कि बहुत बढ़िया हील करने वाला, ठीक है, जख्म को ठीक करने वाला चीज़ है। तो समय से बढ़िया कोई भी मरहम नहीं हो सकता। उसके बाद है चिराग तले अंधेरा। द नियरर द चर्च द फार्दर फ्रॉम हेवन। नियरर मतलब नज़दीक, फार्दर मतलब दूर, हेवन मतलब स्वर्ग होता है। मतलब जो जितना चर्च के नज़दीक है वो उतना ही स्वर्ग से दूर है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो कि काफ़ी पूजा पाठ करते रहते हैं लेकिन उन्हीं में काफ़ी ज़्यादा बुराइयां होती है, वही काफ़ी ज़्यादा इलीगल काम करेंगे, मेल प्रैक्टिसेज को करेंगे, गलत गलत कामों को करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वो दिखावे के लिए सिर्फ पूजा पाठ करेगा लेकिन रियल में वैसा वो है नहीं। तो यही था दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही कई वीडियोज अवेलेबल हैं प्रोवर्ब्स के, तो उसे भी मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।